नमस्कार दोस्तों, ट्यूटर फ्लक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम शब्द विचार की कक्षा के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों पहले हमें ये जानना होगा कि शब्द विचार होता क्या है। तो शब्द विचार हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका अर्थ होता है किसी शब्द का शुद्ध रूप से व्याकरणिक विश्लेषण करना। इसमें यह देखा जाता है कि शब्द कैसे बना है, किस प्रकार का है और उसका क्या अर्थ है। अगर हम लोग सरल शब्दों में देखें तो शब्द विचार का अर्थ होता है शब्द की प्रकृति को समझना। शब्द विचार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। इनको तीन भागों में बांटा गया है, बोल सकते हैं। पहला रूप विचार, दूसरा विकास विचार और तीसरा है व्युत्पत्ति विचार। हम लोग सर्वप्रथम रूप विचार को देखते हैं। तो रूप विचार उस अध्ययन को कहते हैं जिसमें शब्द किस प्रकार का है, जैसे संज्ञा है कि सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है आदि को जाना जाता है। इसमें शब्द के व्याकरणिक रूप का अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है कि शब्द संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्रिया है और आदि में कौन सा, इनमें से कौन सा है। इनके कुछ उपभेद भी हैं। जैसे संज्ञा संज्ञा में हम लोग जानते हैं कि किसी के नाम को भी संज्ञा बोलते हैं, चाहे राम हो, पानी हो, दिल्ली हो, ये सब संज्ञा है। उसके बाद आता है सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है, जैसे मैं, तुम, वह। इसके बाद विशेषण है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर एक शब्द है जो कि किसी भी संज्ञा की विशेषता बताता है। बड़ा हुआ, तीखा हुआ, नमकीन हुआ, ये सब चीज क्या विशेषता बताता है। इसके बाद एक क्रिया जो कार्य के होने का बोध कराता है, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे खा रहा है, जा रहा है, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है। उसके बाद एक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताता हो। जैसे धीरे, खूब, रोज। जैसे चलना, चलना एक क्रिया है, जबकि धीरे चलना क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है। इसके बाद संयोजक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है। संयोजक जो है ये क्या करता है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। जैसे और, लेकिन, क्योंकि इत्यादि। ठीक है। इसके बाद विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक नाम से ही पता चलता है कि जिसमें विस्मय हो। ठीक है। या फिर भाव प्रकट करने वाला या आश्चर्य वाली बात हो। ठीक है। तो इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे अरे, वाह, हाय, ये सब। ठीक है। इसके बाद है पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग के लिए क्या होता है, यह संबंध सूचक शब्द है। ठीक है। अंग्रेजी में इसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं, जैसे के लिए, के साथ, के परे या पर इत्यादि। ठीक है। इसके बाद हम लोग विचार करेंगे विकास विचार पर। ठीक है। तो विकास विचार की परिभाषा क्या है, यह विचार बताता है कि कोई शब्द कैसे बना है और किस आधार पर उसमें परिवर्तन हुआ है या उसका विस्तार कैसे हुआ है। ठीक है। तो विकास के मुख्य आधार हम लोग देखते हैं। पहला है उपसर्ग, जो शब्दों के पहले जोड़ते हैं और उसका अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। जैसे सत्य, सत्य एक वर्ड है, सत्य के आगे हम लोग अ लगा देंगे तो क्या हो जाए, असत्य हो जाए। ठीक है। जैसे विश्वास, विश्वास का कुछ और मतलब होता है, अगर हम इसके आगे में अ लगा देंगे तो ये अविश्वास हो जाएगा। ऐसे अनेकों शब्द हैं। ठीक है। इसके बाद है प्रत्यय। ठीक है। तो प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय जो शब्दों के बाद जुड़ते हैं और नए शब्द बनाते हैं। जैसे मतलब सच्चाई, सच्चाई को अगर यदि हम लोग तोड़े तो सत्य प्लस आई, तो सत्य के बाद आई आया है तो इसलिए हम लोग सच्चाई बोलेंगे। बालकपन, बालक के बाद पन आया है तो हम लोग इसको बालपन बोल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है समास। तो समास को हम लोग दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक नया शब्द होता है। ठीक है। जिसको हम लोग समास बोलते हैं। समास में भी कुछ भेद होते हैं, जैसे द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं, जैसे राम और लक्ष्मण है। ठीक है। तत्पुरुष समास का क्या एग्जाम्पल है, विद्यालय, जैसे विद्या जुड़ालय। ठीक है। या विद्या के लिए आलय है। इसका बहुव्रीहि समास क्या आता है, तो जिस इसमें क्या होता है, बहुत सारे शब्द मिलके एक शब्द बनाते हैं। ठीक है। जैसे चतुरानन, जिसके चार मुख है तो उनको ब्रह्मा बोलते हैं। ठीक है। कर्मधारय समास किसको, नील कमल, नीला है जो कमल, उसको नीलकमल बोलते हैं। इसके बाद है तद्धित और कृदंत शब्द है। तद्धित प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द से विशेष अर्थ में बना शब्द। जैसे राजा, राजा से राजकुमार बना है। ठीक है। गुरु, गुरु से गुरुकुल बना हुआ है। उसी तरह कृदंत, कृदंत में क्या था, धातु में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है शब्द को। जैसे खेलना, खेलना से खेलता हो जाता है, पढ़ना से पढ़ाई हो जाता है। इसके बाद हम लोग व्युत्पत्ति के आधार पर देखेंगे व्युत्पत्ति विचार क्या है। तो यह अध्ययन करता है कि शब्द की मूल उत्पत्ति क्या है, अर्थात शब्द किस मूल धातु, भाषा या देश से आया है।
इसमें हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। मुख्यतः शब्दों के ये स्रोत होते हैं, जैसे तत्सम शब्द, जैसे संस्कृत के जैसे के वैसे लिए गए शब्द हैं। उदाहरण के लिए आकाश, ज्ञान, सूर्य, रात्रि, ये सब बेसिकली तो है संस्कृत के शब्द, परंतु इसको अपना लिया गया है वैसे के वैसे ही, ठीक है। उसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द होता है संस्कृत से बदलकर बने शब्द, मतलब है तो ये मूल रूप से संस्कृत का वर्ड, लेकिन इसमें जो है उसका बिगड़ता हुआ रूप है। जैसे सूर्य, सूर्य को हम लोग सूरज बोलते हैं। जैसे मातृ, मातृ संस्कृत वर्ड है, पर माँ जो है हिंदी वर्ड है, ठीक है। उसका पितृ, पितृ संस्कृत वर्ड है, लेकिन हम लोग पितृ को बाप भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है देशज भाषा। देशज भाषा जो है यह किसी क्षेत्रीय या लोक भाषा से उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कुर्सी, लोटा, चूल्हा इत्यादि, ठीक है। ये सब है देशज शब्द, ठीक है। अब विदेशज शब्द भी आता है इसमें। विदेशज शब्द किसको बोलते हैं? जो विदेश से आए हैं, ठीक है। जैसे फारसी में, फारसी शब्द से देखेंगे तो किताब, दुकान, इंसान इत्यादि, ठीक है। अरबी शब्द से आया है क्या? हुजूर, अदालत, सबक, ये सब क्या है? अरबी भाषा से आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी भाषा से कुछ कुछ शब्द आए हैं, जैसे पेन, स्कूल, ऑफिस, एंड ऐसे अनेकों शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से भी हैं। और ऐसे और भी भाषाएं हैं जिनसे कुछ ना कुछ शब्द लिया गया है, ठीक है, जो विदेशी भाषा से लिया गया है, ठीक है। शब्द विचार का महत्व क्या है? तो यह भाषा की गहराई से समझने में सहायता करता है। दूसरी बात क्या है? व्याकरणिक त्रुटियों को दूर करने में मदद करता है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा प्रयोग करने में हेल्प करता है। दूसरी बात क्या है? कविता, कहानी और निबंध लिखने में सहायता मिलती है। तो इसका निष्कर्ष क्या है? शब्द विचार के द्वारा हम किसी भी शब्द की शुद्धता, बनावट और व्याकरणिक पहचान को समझ सकते हैं। इससे भाषा पर अधिकार बढ़ता है और अभिव्यक्ति प्रभावशाली बनती है। हिंदी व्याकरण का यह विषय छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।